अगला एपिसोड स्टार्ट। तो हम वैसे भी मर जाएंगे। कोनी को ये प्लान थोड़ा ठीक नहीं लगता, पर फिर भी वो मान जाता है। इस तरफ हम जीन को देखते हैं जो कि खुद को कोस रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि वो टाइटन्स उसके सोल्जर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो इस वक्त किसी और तरफ देख रहे हैं और ये देखकर जीन को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने सभी सोल्जर से कहता है, जल्दी से हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ो, इन टाइटन्स का ध्यान नहीं है हम पर। और ये सुनकर सभी के सभी सोल्जर्स हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं और इस तरफ मिकासा अपने रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को मार रही होती है और वो एबनॉर्मल टाइटन भी बाकी टाइटन्स को मार रहा होता है। रास्ते में चलते चलते जीन को एक टाइटन पकड़ लेता है, पर जीन किसी तरह से उस टाइटन की उंगली काटकर खुद को छुड़ा लेता है और उसकी पकड़ से बच निकलता है। मार्को जीन से कहता है, तुमने हम सभी को बचा लिया यार, तुम सही में एक ट्रू लीडर हो। और वो दोनों उस हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और बाकी के लोग भी अंदर आने लगते हैं, पर जीन देखता है कि काफी कम लोग ही आ पाए हैं अंदर और अंदर आते आते न जाने कितने ही सोल्जर्स उसके मर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखकर जीन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जीन की नजर दो सोल्जर्स पे पड़ती है जो कि एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे और उसको रियलाइज होता है कि ये लोग सप्लाई स्क्वाड वाले हैं। जीन को गुस्सा आ जाता है और वो इन पर हमला करने लगता है और कहता है, तुम कायरो ने हम सबको छोड़ दिया वहाँ पे मरने के लिए, हमने तुम्हें गैस लेकर आने को कहा था ना तुम्हारी। जीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक दूसरा सोल्जर उसे संभालता है। वो सप्लाई स्क्वाड वाले सोल्जर्स उसे बताते हैं, हम क्या करते, सप्लाई स्टेशन में टाइटन्स घुस चुके थे, हम तो खुद अपनी जान बहुत मुश्किल से बचा पाए हैं। और तभी एक टाइटन अपना सिर उस दीवार में घुसाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर हंगामा मच जाता है। सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। जीन भी अब पूरी तरह से डर चुका है और अपने मन में कहता है, हम कभी नहीं जीत सकते टाइटन से। वो दोनों के दोनों टाइटन्स जीन को देख रहे होते हैं और जीन अपने मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी वो अच्छा वाला एबनॉर्मल टाइटन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के दोनों टाइटन्स पर हमला करके उन्हें जमीन पर पटक देता है। ये देखकर जीन भी चौंक जाता है और इसके बाद मिकासा, आर्मिन और कोनी भी वहाँ पर आ जाते हैं और जीन मिकासा को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी हैरान भी होता है। कोनी आर्मिन को शाबाशी देता है, वाह भाई प्लान काम कर गया तेरा। और कोनी जीन को बताता है, मुझे तुम टाइटन देख रहे हो ना सामने, ये बाकी के टाइटन्स को मार रहा है, ये एक एबनॉर्मल टाइटन है, अगर हम इसका सही से यूज करें तो हम इन टाइटन से जीत सकते हैं। लेकिन जीन कोनी से कहता है, कोनी क्या हो गया तुम्हें, इन पागलों के कोई बचा क्या नहीं? मौसी के पास ले जा। किसका क्या है? क्या है? कोई बचा आपके नहीं? पूरा बचा हुआ है। अब मैंने किसी को भी नहीं देना, मैं खेल तूने भी रेड खाया था? इसने पैम्पर में कुछ किया हुआ मम्मा ये सीधा बन, उठ के वहाँ चला जा। ये सीधा बन है। हाँ जी, सीधा खा ले, पुट्ठा खा ले, ये पकड़, उठ यहाँ से। काटी काटी खा काट। ये मुझे दे फोन। मम्मा 10 मिनट 12:30 हो चुके हैं, अपने बिस्तर पे जा, इसे फोन को लेके 10 मिनट बाद ठीक मुझसे इससे फोन ले ली, अगर नहीं मुझे मैसेज कर दी, फिर मैं आगे इसको तो नहीं देख जरूर। ये जब भी इधर पे पड़ी है फिर हो जाए, ठीक है? ठीक है। चुके हो, पर मिकासा उसे कहती है, हम पागल नहीं हैं, ये प्लान जरूर काम करेगा, मुझे आर्मिन पर पूरा भरोसा है। जरा देखो तो उस टाइटन को कैसे मार रहा है वो बाकी के टाइटन्स को, वो हमारा काम काफी आसान बना रहा है और फिलहाल जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। और तभी जीन कुछ बॉक्सेस लेकर आता है और उन्हें कहता है, गाइस हमें मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के कुछ हथियार मिले हैं, क्या इनसे कुछ बात बन सकती है? आर्मिन उसे कहता है, भाई अभी तक जो मिले असला, बारूद, तलवार जो मिले उठा ले भाई। आर्मिन उन सभी सोल्जर्स को अपना प्लान बताता है। नीचे 3-4 मीटर के 7 टाइटन्स हैं जिन्हें हम इन बंदूकों से अंधा बना सकते हैं। हम कुछ सोल्जर्स को लिफ्ट से नीचे भेजेंगे और जैसे ही वो टाइटन्स उन सोल्जर्स के करीब आ जाएंगे, वो इस गन से उन लोगों को शूट करके उन्हें अंधा कर देंगे और फिर 7 सोल्जर्स जो कि ऊपर साइड लाइन पर छुपे होंगे, उन टाइटन्स के अंधे होने पर उनकी गर्दन पर वार करके उन्हें मार देंगे। वो वार काफी खतरनाक होना चाहिए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो हम 7 टाइटन्स को एक साथ मार सकते हैं और ये 7 सोल्जर्स सबसे बेस्ट होने चाहिए। रेनर उसे कहता है, मुझे तुम्हारा प्लान काफी पसंद आया कोनी। एनी भी उसके प्लान से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और इसके बाद वो लिफ्ट तैयार हो जाती है और वो सभी लोग इस प्लान को फॉलो करने लगते हैं और फिर कुछ सोल्जर्स उस लिफ्ट से नीचे जाते हैं और अपनी शॉटगन्स को रेडी कर लेते हैं और अब वो टाइटन्स उनके पास आने लगे हैं, जिससे कुछ लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर मार्को उन सभी को सही मौके का इंतजार करने को कहता है। वो जैसे ही उनके पास आएंगे उन्हें तभी उन पर हमला करना है, उससे पहले नहीं। और ऊपर की तरफ साइड लाइन्स में वो 7 सोल्जर्स अपनी पोजीशन में पूरी तरह से रेडी थे और अपने मन में सोच रहे होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना हम सबकी जान खतरे में हो सकती है, पूरी पावर का यूज करना होगा उस एक बार में। देखते ही देखते वो टाइटन्स काफी करीब आ जाते हैं। मार्को सभी को रेडी रहने के लिए कहता है और सही मौका देखकर वो लोग उन टाइटन्स पर शूट कर देते हैं, जिससे प्लान के अकॉर्डिंग वो सभी के सभी टाइटन्स अंधे हो जाते हैं और ऊपर साइड लाइन पर खड़े हुए वो 7 सोल्जर्स तेजी से जाकर उन टाइटन्स पर हमला कर देते हैं और उन सभी के सभी टाइटन्स को मार देते हैं। पर उन 7 में से कोनी और साशा नाकाम हो जाते हैं और वो उन टाइटन्स को नहीं मार पाते और एक टाइटन साशा की तरफ बढ़ने लगता है उसे खाने के लिए और तभी मिकासा वहां आकर उस टाइटन को मार देती है और एनी भी उस दूसरे वाले टाइटन को मार देती है। साशा मिकासा से सॉरी कहती है और उसे कहती है, शुक्रिया मिकासा, तुमने मेरी जान बचा ली। जीन अपने सोल्जर से कहता है, यो गाइस हमने कर दिखाया, चलो अब सब लोग अपनी गैस टैंक्स भर लो, हमें बाकी टाइटन्स को भी मारना है। सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहली जीत थी उन
उन टाइटन्स के खिलाफ और सभी लोग अपने गैस टैंक्स भरकर उस हेडक्वार्टर से बाहर आ जाते हैं। पर आर्मिन मिकासा को दिखता है जो कि एक घर पर खड़ी होकर किसी को देख रही होती है। आर्मिन उसके पास जाकर उसे कहता है, अरे चलो यार, क्या हो गया तुम्हें, क्या देख रही हो? मिकासा कहती है, वो सामने देखो। और वहाँ देखने पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइटन्स उसी एबनॉर्मल अच्छे वाले टाइटन को खा रहे होते हैं। ये देखकर आर्मिन भी हक्का बक्का रह जाता है। मिकासा को लगता है कि उन्हें इस टाइटन को सेव करना चाहिए क्योंकि वो इंसानियत को बचाने के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। राइनर भी उसकी इस बात से सहमत होता है और कहता है, मिकासा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो टाइटन हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। हमें उस टाइटन को बाकी टाइटन से बचाना होगा। ये सुनकर जीन कहता है, तुम सबका दिमाग ठीक है? हमें इस पूरे के पूरे सपने से बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है और तुम इस टाइटन को बचाने में लगे हो। वो एक टाइटन है। टाइटन वो कोई दोस्त वोस्त नहीं है हमारा। और तभी वहाँ वही टाइटन आने लगता है जिसने पिछले पार्ट में थॉमस को खाया था। और उस टाइटन को देखकर वो अच्छा वाला टाइटन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ जाते जाते उसके दोनों हाथ कट जाते हैं और वो टाइटन अपने मुंह से ही उस टाइटन को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और देखते ही देखते वो टाइटन भी नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर जीन उन सभी लोगों को कहता है, जाओ बचा लो अब इसे। लेकिन वो सभी लोग अभी भी उस टाइटन को ही देख रहे होते हैं और वो सभी लोग देखते हैं कि उस टाइटन के गले में एक इंसान है और वो और कोई नहीं, एरन है। एरन को उस टाइटन में देखकर मिकासा जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। वो उसके दिल के पास अपना कान लगाती है और उसे एरन की धड़कनें अभी भी सुनाई देती है, जिसका मतलब है एरन अभी भी जिंदा है, जिससे मिकासा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से रोने लग जाती है। इसके बाद आर्मिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे लेकर ऊपर आते हैं उन सभी के पास। एरन को देखकर आर्मिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो नोटिस करता है कि एरन के हाथ और पैर अभी भी सलामत थे। पर जैसा कि पहले हमने देखा था, उस टाइटन ने इसके हाथ खा लिए थे एरन की। और वो उन सभी को बताता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था यार, इसका हाथ खा लिया था उस टाइटन ने। ये सब देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और जीन समझ जाता है कि ये सब कुछ एरन कर रहा था। क्या एरन भी एक टाइटन है? इसके बाद हम एरन के फ्लैशबैक को देखते हैं जब उस टाइटन ने एरन को खा लिया था। एरन एक टाइटन के पेट में होता है जहाँ पहले से काफी सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती हैं। एरन को एक आवाज सुनाई देती है जिसमें एक लड़की कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे घर जाना है मम्मी। और वो अपने माँ बाप को पुकारने लगती है जिससे एरन को अपनी मॉम की याद आ जाती है। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा सब कुछ छिन गया, हमारी जिंदगियाँ, हमारे सपने, मैं तुम सब टाइटन्स को मार डालूंगा। जिसके बाद वो इस टाइटन के शरीर को चीरते हुए अपने टाइटन फॉर्म में बाहर निकलता है। और ये टाइटन फॉर्म क्यों एक्टिवेट हुई, कैसे एक्टिवेट हुई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो अगर अब तक आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना। तो चलो वापस कहानी पर आते हैं। तो अब एरन उस टाइटन के पेट से बाहर आ चुका है अपनी टाइटन फॉर्म में और यही बोलते बोलते एरन अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। उसको होश आता है। सभी के सभी सोल्जर्स ने एरन को घेर रखा होता है। दरअसल उन सोल्जर्स को लगता है कि एरन भी एक टाइटन है और वो मानवता का दुश्मन है। मिकासा एरन से पूछती है, एरन क्या तुम ठीक हो? आर्मिन एरन से कहता है, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तभी एक सैनिक उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं अभी उसने क्या कहा? उसने कहा वो हम सबको मार डालेगा। उन सोल्जर्स को लगता है कि वो ह्यूमैनिटी को मारने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एरन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये लोग इसे घेर कर क्यों खड़े हैं और इन सब के ब्लेड मेरी तरफ क्यों है। एरन के ट्रेनिंग कॉर्प्स यूनिट का कैप्टन भी वहाँ पर होता है और वो एरन को ही देख रहा होता है घूर घूर कर। और वो कैप्टन उन सभी लोगों को कहता है, मिकासा, एरन और आर्मिन, तुम तीनों की हरकतें एक देशद्रोही जैसी हैं। अपनी सफाई में तुम लोग क्या कहना चाहोगे? यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, हम सभी ने तुम्हें घेर लिया है। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हें तोप से उड़ा देंगे। अब सच सच बताओ एरन, तुम कौन हो, एक इंसान या एक टाइटन? एरन अपने मन में सोचता है, भला ये कैसा सवाल हुआ भाई, ये क्या पूछ रही है मुझसे? ये एरन को कुछ भी नहीं पता होता कि वो अभी टाइटन में बदल चुका था। पहले सभी के सभी सोल्जर्स उसे हेट की नजरों से देख रहे होते हैं जैसे कि एरन कोई मॉन्स्टर होता है। तभी एरन जोर से चिल्लाकर कहता है, सर मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वो कैप्टन उसे कहता है, अच्छा बेटे, अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो, हमने तुम्हें उस टाइटन के शरीर से निकलते हुए देखा है एरन, और सिचुएशन को देखते हुए मैं बिना राजा की परमिशन से भी अभी तुम पर तोप के गोले मार सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हम तुम तीनों को यहीं पर उड़ा देंगे। सोल्जर्स अपने कैनन्स रेडी रखो। बाकी के सोल्जर्स भी उस कैप्टन को कहते हैं, अभी हम आसानी से इसे मार सकते हैं क्योंकि अभी टाइटन नहीं बना हुआ। तभी मिकासा उन सभी को कहती है, एरन को हाथ पे लगा के देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये सुनकर वो कैप्टन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि मिकासा काफी ज्यादा खतरनाक सोल्जर होती है। इयान नाम का सोल्जर अपने कैप्टन को बताता है, सर वो मिकासा है, ये अकेली लड़की वन मैन आर्मी है, वन वुमन आर्मी कह सकते हैं। आर्मिन मिकासा से कहता है, मिकासा उनसे लड़कर कुछ फायदा नहीं है, हमारे पीछे दीवार है यार, हम इतने सारे सोल्जर से नहीं लड़ सकते, तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और उनसे बात करने की कोशिश करो। वो कैप्टन एरन से फिर से पूछता है, एरन मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम एक इंसान हो या एक टाइटन? एरन काफी सोच समझकर उस कैप्टन से कहता है, मैं एक इंसान हूँ सर। पर वो कैप्टन एरन की बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है, सॉरी एरन, पर मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। और वो कैप्टन उस कैनन को चलाने के लिए अपना हाथ ऊपर कर देता है। मिकासा एरन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एरन को अपने गले में मौजूद वो चाबी दिखाई देती है जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। वो फ्लैशबैक में देखता है कि उसके फादर उसे वो चाबी देते हुए कहते हैं, एरन इस चाबी को हमेशा अपने पास रखना, इसे कभी मत खोना, इससे तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें कैसे भी करके उस बेसमेंट में जाना है। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि एरन के फादर ने उसे बोला था कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें अपने बेसमेंट में छुपा हुआ एक राज के बारे में बताऊंगा। पर उसके फादर कभी लौटे ही नहीं। एरन के फादर ने एक इंजेक्शन भी लगाया होता है एरन को। अभी तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार रहेगा एरन, इस इंजेक्शन से तुम्हारी याददाश्त धुंधली हो जाएगी। मैं तुम्हें एक ऐसी कैपेबिलिटी दे रहा हूँ
जो तुम्हें उन टाइटन से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तुम्हें कैसे भी करके वॉल मारिया पहुंचकर हमारे घर के बेसमेंट में जाना होगा, वहीं तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसी के साथ एरन उस फ्लैशबैक से बाहर आता है और तभी वो सोल्जर्स उस कैनन को फायर कर देते हैं उन तीनों पर और एरन अपने हाथ को जोर से काटता है। ये तो बिल्कुल माय हीरो एकेडमिया की तरह है। इन फ्यूचर उस एनिमे को भी कवर करेंगे जिसकी वजह से वहाँ एक बिजली सी कड़कती है और कैनन की वजह से एक जोर का ब्लास्ट होता है। वहाँ पर हर तरफ स्मोक होती है और हम मिकासा और आर्मिन को देखते हैं जो कि काफी शॉक में होते हैं। वहाँ मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स हक्के पक्के रह जाते हैं और वो सभी सोल्जर्स देखते हैं कि वहाँ टाइटन का एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसने आर्मिन और मिकासा को बचा लिया था उस कैनन का धमाका। और एरन की ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम पर होती है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है वहाँ पर और उस ब्लास्ट की साउंड बाकी के सोल्जर्स को भी सुनाई देती है जो कि वॉल के उस तरफ थे। उन सभी लोगों को लगता है कि क्या टाइटन्स अंदर तो नहीं आगे फिर से, जिसके बाद राइनर उसी लोकेशन पर जाने लगता है। ब्रेथहोल्ड और एनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो चारों लोग सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। एक स्केलेटन टाइप टाइटन जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा स्मोक होती है, इस चीज को देखकर सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उस स्केलेटन के अंदर आर्मिन भी बहुत ही ज्यादा डरा होता है। मिकासा और उसे बताती है, आर्मिन मुझे लगता है एरन ने हमें बचाने के लिए ये सब किया। इसके बाद एरन अपनी आंखें खोलता है, सीधा जाता है आर्मिन और मिकासा के पास उन्हें चेक करने की क्या वो ठीक है। और आर्मिन एरन से पूछता है, एरन ये तुमने कैसे किया? एरन उन्हें बताता है, मुझे नहीं पता यार, ये कैसे हुआ? ये तो भाप बनना शुरू भी हो गया है, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जैसे ही ये धुआं हटेगा वो सोल्जर्स सब पर फिर से हमला करेंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और एरन को धीरे धीरे अब समझ आने लगता है कि उसके फादर ने उसे ये ताकत दी है एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की, और ये जो चाबी है ये इसके घर के बेसमेंट की थी जहाँ बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एरन मिकासा और आर्मिन से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपने गाँव शिकनशिना डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा इस राज का पता लगाने। जिस वक्त वो कैनन पर शूट हुआ था तो मेरा पर्पस था तुम दोनों को बचाना सिर्फ, शायद इसीलिए मैं एक आधे अधूरे टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ सिर्फ। पर देखना अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, एक 15 मीटर का बड़ा टाइटन। मुझे अपने पिंड वापस जाना होगा। आर्मिन मिकासा और एरन को कहता है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं उन सभी को समझाऊंगा। उन सैनिकों की तरफ बढ़ने लगता है और अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है और उन सभी को कहता है, प्लीज सर मेरी बात का यकीन कीजिए, एरन ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं है, हमें जो कुछ भी पता है वो सब हम आपको बताएंगे। वो कैप्टन कहता है, आर्मिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। आर्मिन उस कैप्टन से कहता है, मेरी बात का यकीन नहीं है ना आपको, इन लोगों से पूछ लो। इन सब लोगों ने देखा है, वो सिर्फ टाइटन्स को मार रहा था, उसने किसी भी सोल्जर पर हमला नहीं किया। एरन की ये बात सुनकर सोल्जर्स एग्री करते हैं कि ये सही कह रहा है यार, एरन ने हम पर हमला नहीं किया था, वो सिर्फ टाइटन्स को मार रहा था। इसीलिए वो सोल्जर्स अपने ब्लेड्स और शॉटगन्स को नीचे कर देते हैं। पर वो कैप्टन कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, आर्मिन पर अभी हमला करो। भाई ये कैप्टन कितना बेकार बंदा है यार। सोल्जर्स को कैप्टन की बात माननी पड़ती है और वो फिर से उस पर हमला करने के लिए अपनी शॉटगन्स और ब्लेड्स को रेडी कर लेते हैं। आर्मिन पूरी तरह से टूट जाता है कि कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने नहीं मना पाया। आर्मिन आखिरी बार ट्राई करता है और उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, सर मैं एक सच्चा सोल्जर हूँ, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ह्यूमैनिटी का रक्षक हूँ। अगर हम एरन को मिलिट्री के साथ ज्वाइन कर ले तो हम उन सभी के सभी टाइटन्स को हरा पाएंगे, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और बाकी के सोल्जर्स भी उस कैप्टन को कहते हैं कि सर मुझे लगता है हमें आर्मिन की बात को मान लेना चाहिए। पर यार ये कैप्टन अब भी नहीं मानता और अपना हाथ उठाने लगता है फिर से इन पर हमला करने के लिए। पर तभी कमांडर पिक्सिस वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। और पिक्सिस उस कैप्टन से कहता है, कैप्टन क्या तुमने उस सोल्जर का दिल से किया हुआ सैल्यूट नहीं देखा? इस सिचुएशन के बारे में मेरे कॉमरेड ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और मुझे लगता है हमें एक बार तो इनकी बात सुननी चाहिए। ये सुनकर आर्मिन खुशी से रोने लग जाता है और फिर एरन मिकासा और आर्मिन एक घर की छत पे जाते हैं और कैप्टन पिक्सिस को सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर कमांडर पिक्सिस उसे कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। फिर कमांडर पिक्सिस आर्मिन से कहता है, आर्मिन जो भी तुमने कहा था कि तुम मिलिट्री के साथ एरन को ज्वाइन कर सकते हो और सभी टाइटन्स का सफाया कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है या तुमने वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बोला था? आर्मिन कहता है, दोनों ही कमांडर। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि एरन अपनी टाइटन फॉर्म का यूज करके बड़े से पत्थर को उठाकर उस दीवार में हुए छेद को सील कर सकता है जहाँ से ही वो टाइटन्स अंदर आते हैं। पिक्सिस एरन से पूछता है, बेटे क्या तुम उस गेट को सील कर सकते हो? ये सुनकर एरन उसे कहता है, एरन अपनी कंट्री को बचाना चाहता था इसलिए पूरे जोश के साथ उस कमांडर से कहता है, यस कमांडर मैं करूंगा ये, सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कमांडर पिक्सिस एक बड़ी सी दीवार के ऊपर जाता है और बहुत ही जोर से अटेंशन बोलता है। वो इतनी जोर से अटेंशन बोलता है कि आधे लोग तो उसकी आवाज सुनते ही पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सभी के सभी सोल्जर्स उसे गौर से देख रहे होते हैं। उन सभी सोल्जर्स को कहता है, अब मैं तुम सभी सोल्जर्स को एक प्लान बताने जा रहा हूँ। हमारा मकसद होगा उस बड़े से होल को सील करना और अब वक्त है इस ट्रेनिंग को आप सभी के सामने पेश करने का। ये है एरन जीकर। ये सोल्जर अपने शरीर को एक टाइटन में बदल सकता है। तो हमारा प्लान ये है कि एरन अपनी शक्तियों का यूज करके एक टाइटन में बदलेगा और एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस गेट को सील कर देगा और तुम सभी सोल्जर्स का काम होगा एरन की बाकी टाइटन से सुरक्षा करना। आर्मिन एक प्लान बताता है कि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि टाइटन्स उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सैनिक होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें दीवार के एक कोने में बहुत सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करना चाहिए ताकि उन सभी के सभी टाइटन्स का ध्यान उन सोल्जर्स की तरफ आए और वो एरन के रास्ते में ना आए। और जैसे ही वो सभी के सभी टाइटन्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे हम उन्हें कैनन से उड़ा देंगे। पर हमें एरन की भी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, इसीलिए एलीट स्क्वाड को एरन को प्रोटेक्ट करना होगा। और इस तरफ कमांडर पिक्सिस उन सभी के सभी सोल्जर्स को कहता है, जिसको भी यहाँ से जाना है वो जा सकता है, अभी मौका है तुम्हारे पास, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और जो भी सोल्जर अपने परिवार को वही मंजर दिखाना चाहता है जो वो पहले देख चुका है वो भी यहाँ से जा सकता है। पहले तो वो सभी के सभी
सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं, पर अपने परिवार का ख्याल करके वो सोल्जर्स वापस कमांडर की तरफ आने लगते हैं। कमांडर पिक्सिस, इयान, हेनरी और मोताबी को एरन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब इसके बाद वो प्लान एग्जीक्यूट होने लगता है और काफी सारे सोल्जर्स उन टाइटन्स के लिए एज अ बेट यूज किए जाते हैं, उन टाइटन्स को इकट्ठा करने के लिए। और उन सोल्जर्स को देखकर एरन के अंदर भी काफी ज्यादा जोश आ जाता है, क्योंकि वो सोल्जर्स एरन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थे। और एरन अपने मन में कहता है, मैं ये कर ही रहूंगा। और इसके बाद वो सभी के सभी काफी तेजी से उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगते हैं और एरन अपना हाथ काट लेता है, जिससे काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। और अपने हाथ को काटते ही एरन एक घर से टकरा जाता है और अपनी टाइटन फॉर्म में आ जाता है और खड़ा होकर चिल्लाने लग जाता है। मिकासा दूर से एरन को देख रही होती है और एरन की नजर जैसे ही मिकासा पर पड़ती है तो एरन मिकासा पर ही हमला कर देता है और मिकासा एक दीवार से टकरा जाती है। और ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिकासा एरन से बचते हुए एरन के पास जाती है और उससे कहती है, एरन मुझे पता है तुम अंदर ही गई हो। अरे मैं मिकासा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो तुम? तुम्हें उस गेट को सील करना है, क्या हुआ तुम्हें? भूल गए तुम? पर तभी रिको नाम की सोल्जर वहाँ बैठी होती है और वो कहती है, हमें इस एरन से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी, गलती हमारी ही है, हमने इस पर भरोसा कर लिया। और ऐसा कहकर रेड क्या कभी वाईफाई के बिना फंस गए हैं? इंस्टा ब्रिज, दुनिया का सबसे लोकप्रिय वाईफाई मैप, आपको हर जगह मुफ्त वाईफाई देता है। विश्व भर में 20 मिलियन से ज्यादा हॉटस्पॉट जो आप Wait for end, guys. Subscribe. Oh my. एक दिन टीचर अपनी क्लास के बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तभी क्लास का सबसे शरारती लड़का टप्पू भी अपना होमवर्क टीचर जी को चेक करवाता है। टीचर टप्पू को आज होमवर्क किया हुआ देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन जब टीचर ने होमवर्क किया तो टीचर एकदम गुस्से से बोले, अरे तुमने होमवर्क अच्छे से क्यों नहीं किया और तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों है? तभी आगे से टप्पू मुस्कुराते हुए बोला, जानने से पहले जो नए साल में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने नेम के साथ रेड दिल भेजें। टप्पू ने कहा, टीचर जी मेरी हैंडराइटिंग कोडिंग की तरह है, इसे समझने के लिए पहले आप प्रोग्रामिंग सीखो। आजकल फोटो से कपड़े हटाने वाले ऐप काफी चर्चित हो रहे हैं, तो क्या आप भी अपने दोस्तों की फोटो के कपड़े हटाकर उनसे मजाक करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये काम कैसे करता है, आखिर करूं क्या? क्या? नहीं 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 नहीं। लोग मुझसे दूर रहना है। मेरे घर में बहुत चोरियां हो रही है। आज देखती हूँ चोर कौन है। बड़ी मैडम, आप ये पैसे मेरे सामने क्यों फेंक रहे हैं? तुम चुपचाप अपना काम करो और यहाँ जो भी होगा खड़े होकर देखते रहो। ठीक है मैडम, अब मैं जल्दी से इस दरवाजे के पीछे छुप जाती हूँ। छोटी बहन मैं आ गया। तुम कहाँ हो छोटी बहन? इतने सारे पैसे। सुनो, मेरा पैसा गिर गया, तुम मेरे गिरे पैसे उठाकर मुझे दो। बड़े सर, क्या ये गिरे पैसे आपके हैं? मेरे नहीं तो क्या तेरे पैसे हैं? चुपचाप मेरे सारे पैसे उठाकर दो। ठीक है, मैं अभी आपके पैसे उठाकर देती हूँ। ये लीजिए। कपड़े से साफ करके दो। ठीक है। अरे मेरे कपड़े से नहीं, तेरे कपड़े पर साफ करना। सॉरी सर, माफ कीजिए, मैं अपने कपड़े पर साफ कर देती हूँ। ये लीजिए, साफ हो गया। अगर
दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने लगी ना तो छोटी बहन से बोलकर तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। आज तो लॉटरी लग गई। मेरा बड़ा भाई तो चोर है, फिर से पैसे फेंक कर देखती हूँ। बड़ी बहन मैं आ गया, तुम कहाँ हो? बड़ी बहन तुमने मुझे यहाँ, अरे ये क्या? अरे इतने सारे पैसे, इस नौकरानी को उलझाना होगा। अरे जरा उधर तो देख, कितना सारा कचड़ा है। मैंने तो अभी साफ किया था। अब जल्दी से पैसों की गड्डियाँ पॉकेट में छुपा लेता हूँ। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखो बड़ी बहन आए तो कहना अतुल आपको ढूंढते हुए आया था। ठीक है। आज तो खूब मजे करूंगा। मेरे घर में बहुत Hey style queens, dropping 3 fire accessories to slay. Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi, pata pipi, pata 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 pim, pata pim. Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi, pata pipi, pata pata pim, pata pim. Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi, pata pipi. ये क्या करने वाला भाई? अब ओ भाई पैसों को छुपा दिया। अरे भाई ओ भाई क्या पेंटिंग किया है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। ये क्या करने वाला भाई? रुको गाइस, क्या होता अगर फ्री फायर का कॉलेब हैकर के साथ होता? तो यार एक बंदे ने सीना ठोक के कमेंट किया है, रोयल भाई दम है तो हैकर के साथ कॉलेब करो। माँ कसम सारे बंदे सब्सक्राइब ठोकेंगे भाई, माँ कसम मैं खाता हूँ। तुम लोग पहले से ही सब्सक्राइब करके बैठे हो, तुम्हें कैसे पता? मेरी जान हो जो तुम, इतना तो किया ही होगा। मेरी जान है। तो चलो भाई लोग गेम ओपन करते हैं। ये क्या अज्जू भाई का लोडिंग स्क्रीन? अबे ये तो कतई जहर कॉलेब है। तो चलो यार अब लक रोयल चेक करते हैं। तो ये क्लिक कर दिया लक रोयल में। अबे ये क्या हैकर का इवेंट? और यहाँ पे लिखा है अगर तुम भी इस गन को निकालते हो तो तुम भी हैकर बन जाओगे। तो चलो यार एक बार हम लोग भी जाके देखते हैं कौन सा है वो गन। है ये क्या पबजी का गन? तो चलो यार स्पिन मार के इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये क्लिक कर दिया सिंगल स्पिन में। अरे जा कहाँ रहे हो? पार्ट 2 तो कमेंट करते जाओ। रुको गाइस, क्या हो रेड कलर की फ्लेयर गन चला देती है और तभी ईयर नाम का एक सोल्जर एरन की एक गांव था, नाम था सहूरपुर, क्योंकि उस गांव में बस
था? नाम था सहू। के हाथ की तरफ दिखता है। वो मिकासा पर हमला करने वाला होता है और तभी वो मिकासा से कहता है, मिकासा जल्दी वहाँ से हटो, वो तुम पर फिर से हमला करने वाला है। एरन एक बार फिर से मिकासा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा हट जाती है और खुद एरन को ही चोट लग जाती है उसके ही हमले से, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो सोल्जर्स आपस में कहते हैं, भाई हमने गलती कर दी यार, इस पे भरोसा करके, ये तो हम पर ही हमला कर रहा है यार। वो सोल्जर्स दिखते हैं कि एक 12 मीटर का और एक 5 मीटर का टाइटन उनकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और कहते हैं, चलो भाई प्लान फेल हो चुका है, यहाँ से निकलो जल्दी, मुझे लगता है हमें एरन को यहीं पर छोड़ना होगा यार। रिको भी कहती है, हाँ सही कहा तुमने। ये सुनकर मिकासा गुस्से से भर जाती है और मिकासा उन सभी को एक डेथ चेयर देने लगती है। इस तरह वो सभी के सभी सोल्जर्स उस रेड स्मोक को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मार्को कहता है, सब खत्म हो गया, मिशन फेल्ड हो चुका है, ये लाल धुआं इस बात की निशानी है। कुछ सोल्जर्स उस कमांडर को कहते हैं, सर मुझे लगता है हमें उन सभी लोगों को वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि मिशन तो फेल्ड हो चुका है। पर कमांडर पिक्सिस कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। इस तरह वो सभी के सभी लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं और एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है, सर आपने देखा नहीं एरन ने कैसे मिकासा पर हमला किया, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसे यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए। पर यार अब देखते हैं कि ये कैप्टन काफी सही बंदा होता है और इन सभी को कहता है कि तुम लोग उन टाइटन से फाइट करो जो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें एरन को बचाना होगा, हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद है। और शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मैं कैप्टन हूँ, तो मैं ही तुम्हें ऑर्डर्स दूंगा और तुम्हें उनको मानना होगा। मिकासा इयान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी सपोर्ट की और एरन को बचाया। वो मिकासा को एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। मिकासा एरन को देखते हुए सोचती है, ये चक्कर क्या है, एरन रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, क्या पहले जो इसने लड़ाई की थी उसकी वजह से एरन कमजोर तो नहीं बढ़ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन बेहोशी में एक सपना सा देख रहा होता है जिसमें वो उसके घर में होता है और वहाँ पर उसके डैड, उसकी मॉम और मिकासा भी वहाँ पर होती है। थोड़ी देर बाद आर्मिन एरन के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसा गिरा हुआ देखकर सोचता है, एरन को क्या हुआ यार, ये तो गेट को सील करने वाला था, ये ऐसे कैसे लेटा हुआ यहाँ पे। और भाई देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आने लगते हैं, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर का और 12 मीटर तक के भी टाइटन्स वहाँ पर आने लगते हैं धीरे धीरे। मिकासा समझ जाती है कि वो सभी के सभी टाइटन्स एरन की तरफ आ रहे हैं उसे खाने के लिए। आर्मिन मिकासा से पूछता है कि एरन ऐसे क्यों लेटा हुआ है। मिकासा उसे समझाती है, एरन ने अपने टाइटन का कंट्रोल खो दिया है और वो बहुत देर से ऐसे ही बेहोशी में पड़ा है। आर्मिन मिकासा से कहता है, मिकासा मैं एरन को होश में लाने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम उन टाइटन्स को रोक के रखो। और आर्मिन एरन को होश में लाने के लिए उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है जो कि एरन के हाथ में घुस जाती है और एरन झटपटाने लगता है। एरन के शांत होने पर आर्मिन उसे कहता है, उठो एरन, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन एरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसे बस ऐसा लगता है कि आर्मिन उसके घर के पर खड़ा है और कुछ उसको बताने की कोशिश कर रहा है। आर्मिन की बातें एरन तक नहीं पहुंच पा रही होती। इसके बाद हम जीन, एनी और कोनी को देखते हैं जिनके पीछे टाइटन्स पड़े होते हैं और उनके बाकी साथियों को टाइटन्स खा चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं एनी और कोनी टाइटन से बचते हुए एक दीवार पर पहुंच जाते हैं, पर जीन का ओडियम गियर खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा होता और उसके पीछे एक टाइटन वहाँ पर आने लगती है। जीन एक घर में जाकर छुप जाता है और इस तरफ आर्मिन एरन को अभी भी होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और इस पर आर्मिन एरन को बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगता है कि कैसे एरन का बचपन से सपना था कि उसे बाहर की दुनिया को देखना है। एरन क्या हो गया तुम्हें तो बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना था, चलो उठ जाओ जल्दी। और भाई आर्मिन की ये टेक्निक काम कर जाती है और एरन होश में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इस तरफ रिको और उसकी एक और टीममेट को छोड़कर वो टाइटन्स उसके सभी के सभी टीममेट्स को खा जाते हैं। इस तरफ जीन एक मरे हुए सैनिक के ओडियम गियर को निकालने की कोशिश करता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से उस दीवार पर पहुंच सके, लेकिन तभी एक टाइटन उसके पीछे से आने लगता है। पर तभी मार्को वहां आकर उस टाइटन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जीन वो ओडियम गियर पहनकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उस गियर में भी कुछ खराबी होने की वजह से वो एक टाइटन के सामने गिर जाता है। वो टाइटन उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी कोनी वहां आकर उस टाइटन का ध्यान भटकाने लगता है और वह जीन को जल्दी से वहां से भागने के लिए कहता है। जीन वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर तभी एक और टाइटन जीन को खाने ही वाला होता है वहां पर आकर कि तभी एनी वहां पर आकर उसे बचा लेती है और वह सभी के सभी लोग उस दीवार पर चढ़ जाते हैं। तभी किसी के चलने की बहुत तेज आवाज आने लगती है और ये कोई और नहीं बल्कि एरन था जो कि उस बड़े से पत्थर को उठाकर उस गेट को सील करने जा रहा होता है। ये देखकर इयान उन सभी के सभी सोल्जर्स को एरन को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो उस गेट को सील कर सके और वह सभी के सभी सैनिक उन टाइटन्स का ध्यान भटकाने लगते हैं और एरन के रास्ते से सभी टाइटन्स को दूर करने लगते हैं। पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कई सारे सैनिक उन टाइटन्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और मारे जाते हैं और इयान भी एक सैनिक को बचाते हुए उन टाइटन्स का खाना बन जाता है। भाई इयान तो मस्त बंदा था यार, इसने एरन पर भरोसा किया था और उन सभी के सभी टाइटन्स को मारने के बाद सिर्फ एक टाइटन रह जाता है आखिरी में, जिसे मिकासा मार देती है और एरन उस पत्थर से उस गेट को सील कर देता है। और ये देखकर रिको खुशी से रोने लग जाती है और कहती है, साथियों तुम्हारी कुर्बानियां बेकार नहीं गई, हमने कर दिखाया। और रिको येलो स्मोक फायर कर देती है और कहती है, हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हमने उन टाइटन्स को हरा दिया। और वो येलो स्मोक देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर कमांडर पिक्सिस रीइंफोर्समेंट यूनिट को भेज देता है सभी सैनिकों की मदद के लिए। इस तरफ हम देखते हैं कि आर्मिन एरन को उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकलता है और तभी 2 टाइटन उन
पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी कैप्टन लीवाई की एंट्री होती है और वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से उन दोनों के दोनों टाइटन्स को मार देता है और उस दीवार के पास जो भी सैनिक इकट्ठे हुए थे सोल्जर्स उन सभी पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और बचे हुए टाइटन्स को सर्वे कॉप्स मार देते हैं और उनमें से 2 टाइटन्स को वो लोग जिंदा भी पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन मार्को को मरा हुआ दिखता है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी के सभी सोल्जर्स को जला दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एरन को, जो कि होश में आते ही अपने आप को जेल में पाता है और उसके सामने होते हैं सर्वे कॉप्स के हेड कमांडर एरविन और कैप्टन लीवाई, जो एरन को बताते हैं कि वो इस वक्त मिलिट्री पुलिस की कस्टडी में है। कमांडर एरविन एरन को उसकी चाबी दिखाते हैं जो कि उसके फादर ने उसे दी थी, वही बेसमेंट वाली चाबी, और वो एरन से बोलते हैं ये चाबी तुम्हें वापस मिल जाएगी। ऐसा सुनने में आया है कि शिकांशिना डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे घर के बेसमेंट में टाइटन्स के बारे में कुछ राज छुपे हुए हैं। एरन, क्या ये बात सच है? एरन कहता है हाँ कमांडर, ये बिल्कुल सच है। मेरे पापा ने तो ये कहा था, पर मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूँ। मुझे जेल में क्यों बंद किया हुआ है आप लोगों ने? वो कैप्टन उससे कहता है डरो मत, अभी तुम्हें सिर्फ कस्टडी में रखा गया है। शायद तुमने नहीं पता, पर तुमने अपने ही सोल्जर पर हमला किया था जब उस टाइटन की फॉर्म में थे तुम, और मुझे लगता है हम वॉलमारिया में जाकर तुम्हारे घर के बेसमेंट तक पहुंच सकते हैं और हमें तुम्हारी टाइटन पावर्स की जरूरत पड़ेगी। और हमें ऐसा भी लगता है कि वो कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं। एरन उस कैप्टन से कहता है सर, मैं सर्वे कॉप्स का मेंबर बनना चाहता हूँ और सभी के सभी टाइटन्स को मारना चाहता हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी को मार दूंगा। कैप्टन लीवाई उस कमांडर से कहता है सर आप चिंता मत कीजिए, एरन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और अगर इस बार इसने हमें धोखा दिया तो मैं पर्सनली इसका गला काटूंगा। और हाँ, बधाई हो एरन, अब तुम ऑफिशियली सर्वे कॉप्स के एक मेंबर बन चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल सेना के अंदर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। ओए, क्या ये बात सच है? अब इनके पास भी एक टाइटन है, मिलिट्री वालों के पास एक सोल्जर है ये एरन नाम का, जो कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। भाई चलो शुक्र है हमारी तरफ भी एक टाइटन है यार। अब मुझे लगता है वॉलमारिया को भी हासिल कर सकते हैं। और अब इसके बाद एरन को कोर्ट में पेश किया जाता है और कुछ सोल्जर्स उसे एक पोल से बांध देते हैं। एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है यार, मैंने क्या किया है और ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि